शुरू करूं? सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मुरादनगर डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर एक भीम प्रतियोगिता करी गई मास्टर नरेंद्र कुमार जी के द्वारा, जो सामाजिक हैं और अपना भारत न्यूज़ के वो चीफ एडिटर हैं। तो जिन बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है उन सभी बच्चों का मैं परिचय कराऊंगा, क्योंकि यहाँ मुरादनगर में लगभग दूसरी बार ये प्रतियोगिता हुई है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जो गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ में चल रही है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को फैलाने के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात, उस पर हमारा क्या प्रयास रहेगा, क्या नहीं रहेगा। क्या नाम बेटा? सुभी। हैं? सुभी। कहाँ से आए हो? ग्यासपुर। ग्यासपुर से। कौन सी क्लास में हो? बीए। बीए? 12वीं पास की है। क्या नाम बेटा? आसी। कहाँ से आए हो? ग्यासपुर। क्या नाम है? जन्म विशेष। कौन सी क्लास में हो? 7th। सेवन। वेरी गुड। क्या नाम है? रुपेश। अच्छा। 7th। कहाँ से आए हो? ग्यासपुर। शुभम। कहाँ से है? ग्यासपुर। ग्यासपुर के जाते हैं। क्या नाम है? नवोदय विवेक नाम है। अच्छा, कहाँ से? ग्यासपुर से। क्या नाम है? उज्जवल। मोदीनगर से आए हैं। कौन सी क्लास में हो? 11। हाँ। मेरा नाम गिरीश है, मैं मोदीनगर से हूँ। कौन सी जगह से? मोदीनगर इंदिरापुरी। निधि। अच्छा। मोदी नगर से आई हूँ। गांव कौन सा है? गाँव इंदिरापुरी। क्लास कौन सी है? 10th। क्या नाम है? मेरा नाम वंशिका है, मैं इस क्लास 9th में हूँ और मैं मोदी नगर से आई हूँ। क्या नाम मेरा है? नाम वर्षा है, मैं मोदी नगर से आई हूँ, क्लास 12th। क्लास 12th। क्या नाम है? जय भीम जय भारत। मेरा नाम अनुष्का है, मैं 12th में हूँ, मैं मोदी नगर से। वेरी गुड। है बेटा, इधर आओ, इधर ध्यान दो ना। क्या नाम है? तुलसी। कहाँ से आए हो? मोदी नगर से। कौन से गांव? चूनावट्टी। अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम बेटा? संध्या। अच्छा। पतले से आए हैं, 9th क्लास। 9th क्लास। वेरी नाम वर्षा, क्लास 10th, पतले से आई। नाम मनीषा, क्लास 12th। नाम सुराना। गांव सुराना। सुराना, सुहाना। सुराना। अच्छा। गांव सुराना। नाम अंकिता, क्लास 9th। नाम ईशा, गांव पतला, क्लास 10th। नाम गुंजन, गाँव पतला, क्लास 10th। नाम रितेश, गाँव पतला, 9th क्लास। नाम गुलशन कुमार, गांव पतला और क्लास 11। नाम विनय कुमार, कक्षा 11 पतला। नाम वंश कुमार, कक्षा 9 पतला गांव। गौरव गर्दम, गाँव पतला। कौन सी क्लास में? 9 आ गया? 10th। इधर को आ जाओ थोड़ा। आज जो ये कंपटीशन हुआ है यहाँ मुरादनगर के अंदर, पहली बार हिस्सा लिया है? इससे पहले भी लिया कभी? नहीं, पहली बार ही लिया। कैसा लगा आपको प्रयास ये? बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग जितने यहाँ आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन रखे गए हैं? क्वेश्चन तो काफ़ी सारे थे, लेकिन हाँ बहुत इजीली तो हो गए थे, नॉर्मली। हो गए थे? आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं? बिल्कुल। करते हैं? थोड़े थोड़े। इन्हें मत दिखाओ तस्वीरों को। आप सब लोग मेरे साथ बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे साथ में जिन्होंने प्रतियोगिता कराई है, हमारे मास्टर जी हैं, आदरणीय नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र कुमार जी, और भाई एक चला, आ जाओ डॉक्टर साहब, भाई जल्दी जल्दी आओ। देखो इधर आओ, इधर। हमारे जो मित्र हैं, जो बहुत दिनों से बच्चों का प्रयास कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, बच्चों को एडमिशन भी कराते हैं। क्या नाम है? अनिल कुमार गौतम। कहाँ से हैं? सिखेड़ा हजारी, मोदी नगर। आपका क्या रोल है बाबा साहब के विषय में या बच्चों के कंपटीशन में? जो आज कंपटीशन हुआ है ये पहला, इससे क्या अनुभव हुआ? इससे एक तो ये है कि बच्चों के अंदर जागृति पैदा हुई है बाबा साहब को जानने के लिए, बाबा साहब को पढ़ने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है समाज के लिए कि जो हमारी नई जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये जानना है कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए क्या किया है और हमें उन्होंने क्या दिशा दी है, जिस पे चल के हम समाज के अग्रदूत बन सकते हैं और समाज में अपना कर्तव्य निर्वाह कर सकते हैं। मोदी नगर में भी होगा कंपटीशन ऐसा? मोदी नगर में भी ये कंपटीशन होगा और इसका दायरा हम लोग बढ़ाएंगे। और ये अभी प्राइमरी से 12th क्लास तक के लिए था, 8वीं तक के बच्चे इसमें शामिल थे, 12वीं तक के बच्चे शामिल थे, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से एक कंपटीशन निर्धारित करेंगे आने वाले समय में। क्योंकि ग्रेजुएट जो बच्चा होता है, यूनिवर्सिटी का बच्चा होता है, और उसको पता होता है कि आगे हमें समाज में बाबा साहब का जो मिशन है वो किस तरह से चलाना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बाद में होगा। मास्टर जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर रामकिशोर जी, टीचर हैं वो। आज जो ये कंपटीशन हुआ है बच्चों का, इससे क्या अनुभव होगा, क्योंकि आप टीचर हैं, टीचर की बात। देखिए, बहुत ही अच्छा अनुभूति इस कार्यक्रम से हुई है, क्योंकि हम जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में हम सब लोग जो लगे रहते हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी है कि जो बच्चे हैं हमारे, जब तक परम पूज्य बाबा साहब या हम उनके मिशन के बारे में इनको जानकारी नहीं होगी, तो तब तक हमारा मिशन जो है वो कामयाब नहीं होगा, मंजिल तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत सुंदर पहल की है और बच्चों ने तैयारी की है, बुक्स वगैरह पढ़ी है, और मुझे लगता है कि आगामी जो वर्ष होगा, आगामी जो 2027 वाला, जो जब हम बाबा साहब की जयंती मना रहे होंगे, तो यही बच्चे पूर्णतः तैयार होकर के आएंगे, बाबा साहब के इतिहास को जान करके आएंगे। तो ये अच्छी पहल है और इस तरह की पहल होती रहनी चाहिए। इस काम को और आगे बढ़ाने में हम लोग लगेंगे, आप सबके सहयोग से काम आगे बढ़ेगा। तो मैं बहुत ही मुझे अच्छा महसूस हुआ और सभी को अच्छा महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निमेश जी आज मोदीनगर से आए हैं, काफ़ी बच्चे आए हैं। तो ये पहल जो हमारे मास्टर नरेंद्र जी ने करी है, ये पहल मोदीनगर में या और जगह भी होगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो साथी हैं वो बहुजन जागरूकता मिशन के तहत स्कूलों के अंदर, गाजियाबाद के अंदर हर स्कूल में कंपटीशन होता है हमारा, वो माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर होता है। तो इससे क्या है, ये प्रतियोगिता जो शुरू हुई है, ये बहुत एक अच्छी सुंदर पहल है, जिससे बच्चों के अंदर एक जागृति आई है बाबा साहब को जानने की, और हमारे हकूक़ क्या हैं, हम कौन हैं इस देश के। क्योंकि जब हम बताते हैं बच्चों को कि हम देश के राजा हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है तो फ़कीर राजा कहाँ हैं, लेकिन बाबा साहब को पढ़ने के बाद इन्हें एहसास हो जाएगा कि हम राजा हैं। तो उसके तहत जो ये प्रतियोगिता की, भीम ज्ञान प्रतियोगिता, अभी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता मोदीनगर में होने जा रही है, और ये कंटिन्यू होती रहेगी जगह जगह, ताकि इससे बच्चों के अंदर एक नई जागृति आए और हमारा जो आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं हुक्मरान बनने की ताकत पैदा कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ आज के जो मुख्य मास्टर नरेंद्र कुमार जी हैं, जो आयोजक हैं, जिन्होंने ये पहल करी है, और इससे पहले भी शायद करी है आपने। मेरा पहली बार है पार्टिसिपेट, लेकिन हमारे यहाँ लाइब्रेरी जो तैयार हो चुकी है और जगह जगह हमारे प्रयास हो रहे हैं। अबूपुर के अंदर बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसमें बच्चे अपनी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जगह जगह हमें ये काम करने हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि काम वो करो जो पहचान बने, और कदम वो रखो जो निशान बने। तो हमारे मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जागृति दीप से दीप जलेगा तभी अंधकार खत्म होगा, वरना कहने से कुछ नहीं होता। आज जो कंपटीशन करा, क्योंकि काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तेल भी फूंक रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, तो कैसा लगा, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा? सबसे पहले तो मैं आपके सम्मान एक अधिकार चैनल को बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसे लीड कर रहे हैं। दरअसल ऐसा था कि जो कार्यक्रम आज हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उस जो बच्चे बाहर से आए हैं, जो हमारे साथी बाहर से आए हैं, उनको मैं बधाई दूंगा कि भाई उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना, हमारी अपील को सुना। जो गांव 20-25 गांव गए, हम गांव-गांव जा कर के हमने इसका उद्देश्य हमारा ये रहा कि कम से कम बाबा साहब को जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, उनके लिए हम उनको जाने समझे, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता तो ये थी। क्योंकि हमारा समाज, मैं जानता हूँ 99% बाबा साहब को जानते हैं और थोड़ा सा मानते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा रूटीन में लाना चाहते हैं, ताकि बाबा साहब को पढ़े भी, जाने भी और समझे भी बाबा साहब क्या करना चाहते थे। तो हमारा मेन उद्देश्य तो ये था। बहरहाल जितने भी साथी आए हैं, और हमने यहाँ से 9th में जो भी बच्चे हमने रखे हैं, 9 से लेकर 12 तक के, उसके पीछे भी मैं आपको बताऊं, उसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है। बड़ा रीज़न ये है कि 5th का बच्चा, 6th का बच्चा या 8th क्लास का बच्चा बाबा साहब को समझ नहीं पाएगा। जब समझ नहीं पाएगा तो हमारा जो प्रयास रहेगा वो विफल हो जाएगा। वो कहेगा क्या देना, क्या समझो, मुझे समझ में नहीं है। हाँ, 9 से बच्चे के अंदर ऐसी जागरूकता आ जाती है, क्यों समझ आ जाती है कि मुझे कहना क्या है और इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हमारा जो प्रयास ये था कि 9 से 12 तक के बच्चे समझदार होते हैं और उनका माइंड ब्रॉड होता है, वो समझ पाता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या है। तो ये हमारी स्कीम थी सर जी। आपकी मेहनत सफल लाई और बहुत अच्छा यहाँ काफ़ी बच्चों ने अपना पार्टिसिपेट किया। हम उम्मीद करेंगे कि मुरादनगर के अंदर हम जो लगे हुए हैं उसको और आगे तक पहुँचाएंगे। अगली बार ये प्रतियोगिता एक ऐसा चैलेंज देगी जिस चैलेंज में हम पूरा, मैं देवेंद्र गौतम आप सब लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि
कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन किसी ने नहीं करा होगा, मास्टर नरेंद्र जी के साथ ही होगा। हमारे यहाँ राजनीति पर अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन हम सामाजिक सब एक ही हैं और सभी का एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी हैं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हैं, यहाँ बीजेपी के भी हैं, यहाँ लोक दल के भी हैं, लेकिन वो इस पार्क से बाहर हैं। मैं यहाँ नहीं है कोई भी, यहाँ सब बाबा साहब का अनुयायी हैं और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आपको। आप बढ़ते रहिए और हम सब लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ तो खड़े रहेंगे। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि जब यदि किसी व्यक्ति के अंदर सोच नहीं है, क्योंकि कार्य जो कराती है वो सोच कराती है, जब तक आपके अंदर विचार पैदा नहीं होगा तब तक आप कोई कार्य अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे। तो मेरे अंदर पहले से, मैं आपको बताऊं, मैं 35 साल, पिछले 35 सालों से मैं टीचर हूं और ऐसा नहीं है कि मैं बाबा साहब को मानता हूं। मेरे अंदर मतलब एक ऐसी विचारधारा दौड़ती रहती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरा वैसे सहयोग सबने किया, लेकिन वो मेरे जो सोच थी ना, जो विचार था, वो मुझे गांव-गांव, गली-गली दौड़ा रहा था और आप उसका आज आप लोगों ने परिणाम देख लिया। शुक्र करो कि मैंने लगभग 250 से ऊपर मैंने फार्म बांटे हैं। यदि ये आज बारिश का मौसम नहीं होता तो मैं ये कह रहा हूँ कि 100% बच्चे यहाँ मौजूद होते। फिर भी आप बड़ी तादाद में देख पा रहे हैं कि कितने बच्चों ने मतलब पार्टिसिपेट किया और हौसला देखिए कि ऐसी बारिश में भी नहीं रुके। तो मैं कहता हूँ कि मिशन को फैलाने वालों की कमी है, एक विचार लाने की आवश्यकता है मन में। जब तक मन में एक विचार पैदा नहीं होगा, जब तक वो सच्ची सोच पैदा नहीं होगी, आप कितना भी प्रयास करते रहो, कितनी भी राजनीति करते रहो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों पर आप काम कीजिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हमारे समाज को यदि देखा जाए तो कौन से मुद्दे पर, कौन सी सीढ़ी पर वो काम कर रहा नहीं है। बस केवल 14 अप्रैल आएगी और बरसाती मेंढक की तरह हम बाहर आ जाएंगे, ये जरूर नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी मूर्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सिद्धांतों को, मेरी किताबों को पढ़ने की जरूरत है, वो उसमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को चलाने का प्रयास करें। बाबा साहब को, अपने महापुरुषों को, नहीं बाबा साहब को, अपने तमाम महापुरुषों को पढ़ने का प्रयास करें। आज इन्होंने पहली बार ऐसे क्वेश्चन, देवेंद्र जी बता रहा हूँ मास्टर जी, पहली बार ऐसे क्वेश्चन इन्होंने देखे होंगे कि यार ऐसे भी क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर ढूंढेंगे, फेसबुक पर ढूंढेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे, तो उनके अंदर जागृति आएगी। यार ऐसा किया था, बहुत सारे लोगों को अभी ये पता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब को कितनी शिक्षाओं का ज्ञान था, कितनी उनको भाषाएं आती थी। गूगल पे कुछ और दे रखा, यदि रियल में जाओगे तो 64 भाषाओं का बाबा साहब को ज्ञान था, 64 का, 64 के बारे में जानते थे। लेकिन उन्हें महारत जो हासिल था, 12 भाषाओं में महारत हासिल था उनको, 12 भाषाएं जानते थे, जिसमें फ्लुएंटली बढ़िया बोल सकते थे, लिख सकते थे। ये क्वेश्चन उसमें आया है, तो मैंने वो पेपर बनाया। और आपको बता दूं, इतनी ईमानदारी मेरे अंदर है कि मेरे घर में से एक बेटी आई है, मतलब नहीं कि 1 नंबर का भी मैं उसे बता दूं, ये मेरी ईमानदारी है। वो बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद है आप लोगों का। और हम 2 गौतम आपके बीच में खड़े हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार यहाँ चैलेंज का होगा। लेकिन उसमें जो आपने ये बच्चों की प्योत तैयार करी है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक छोटा सा सेंटेंस है, बहुत छोटा सा, कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, विद्रोह तो वो अपने आप कर देगा। अमेरिका के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लाइन काट दी थी, उसमें लिखा था कि महान लोग महान कोख से पैदा होते हैं, महान व्यक्ति। तो बाबा साहब ने वो काट दी। उन्होंने कहा अपने कर्मों से व्यक्ति महान बनता है, किसी कोख से महान नहीं बनता। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आने वाले समय के लिए, यानी कि अगली साल के लिए, जो 27 में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, यहाँ हमने 12 यानी कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चे रखे हैं। अब हम इस बाउंड्री को पार करेंगे, यानी कि किसी भी लेवल का बच्चा है, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञान रखता हो, यहाँ तक कि PhD वाले को भी हम यहाँ इसमें सम्मिलित करेंगे। 9 से लेके PhD वाले अभी बैठ सकता हमारी इस प्रतियोगिता में। बड़ा हिसाब रहेगा जी, यहाँ प्रकृति ने हमारा सहयोग किया, तो इसी मैदान, यही मैदान होगा डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, और इसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट बैठे होंगे। इसमें साथियों एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, हर समाज का व्यक्ति इसमें भाग लेगा। डॉक्टर अम्बेडकर केवल हमारे नहीं है, हर समाज का लेगा। और इसमें हम इनाम रखेंगे और बढ़िया इनाम रखेंगे, 11,000 का, 21,000 का, 51,000 का। जो भी जीत के लेके जाएगा वो कोई भी लेके जाओ, कंपटीशन डॉक्टर अम्बेडकर का रहेगा। कोई भी आओ, उससे हमें पता चलेगी
कि हमारे लोग ज़्यादा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं या अदर समाज के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय भीम।